हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्ते। कल जो पटना में प्रोटेस्ट हुआ था, ऑफलाइन प्रोटेस्ट, जहां पर अप्रोक्स 35 से 40 हजार के लमसम बच्चा पटना के रेलवे स्टेशन पे पहुंचकर उन्होंने अपनी मांग को वहां पर प्रशासन के सामने रखा। लेकिन कल रात को मैंने एक वीडियो देखा था, जिस वीडियो में बहुत भयंकर तरीके से बिहार पुलिस बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज कर रही थी। उस वीडियो को देखने के बाद इतना बुरा लग रहा है कल रात से कि ऐसा लग रहा है कि मतलब इन बच्चों की गलती क्या है। इन बच्चों ने तो कोई गलती नहीं की है, सिर्फ आप लोगों का नोटिफिकेशन दिया हुआ, आरआरबी में नोटिफिकेशन जारी किया, उसी नोटिफिकेशन के हिसाब से ये बच्चे कह रहे हैं हमारा सीबीटी 2 करवा लो। और कल अगर बात करते हैं तो आरआरसी ग्रुप डी जो वैकेंसी 3 साल से निकली हुई थी, उसमें सिर्फ और सिर्फ ये था कि सीबीटी 1 का एग्जाम होना है, सीबीटी 2 कोई एग्जाम नहीं होना है। लेकिन कल अचानक से आरआरसी की साइड से एक नोटिफिकेशन आता है कि सीबीटी 2 का एग्जामिनेशन भी होना है। ये कोई आईएएस पीसीएस का एग्जामिनेशन है क्या? ये ग्रुप डी का एग्जामिनेशन है, जिसके अंदर आपने खुद ने क्लियर किया था। और इससे पहले भी जब आपने एग्जाम करवाए तो सिर्फ और सिर्फ सीबीटी 1 करवाया है। लेकिन आपने 3 साल तक बच्चों को भ्रम में रखकर और अचानक से एग्जाम से 20 दिन पहले आप बोलते हैं आपका सीबीटी 2 का भी एग्जाम होगा। और इधर सीबीटी 1 का एग्जाम जो करवाया, उसमें आपने जिस तरीके से नोटिफिकेशन में 2 चीजें लिखी थी, वो नोटिफिकेशन पर आप बार बार आकर लाइव आरआरबी की साइड से बहुत सारे उनके सीनियर लोग आते हैं और वो लोग इंटरव्यू बोल के जाते हैं जो हमने किया, वो जो हमने बोला वही किया। जबकि आप खुद जानते हैं कि जिस नोटिफिकेशन में इन्होंने बोला था वहां पर क्या क्या टर्म यूज किए और उसके बाद जितने सारे अमेंडमेंट किए हैं इनमें, वो सारे अमेंडमेंट इनकी तरफ से झूठे हैं। जो कल बच्चे ने प्रोटेस्ट किया था, ऑफलाइन प्रोटेस्ट, कल तक हम में से कोई भी टीचर ये नहीं चाहते थे कि ऑफलाइन प्रोटेस्ट हो, क्योंकि फिलहाल कोविड बहुत ज्यादा हो रखा है और ऊपर से गवर्नमेंट की भी गाइडलाइंस हैं। लेकिन अब क्या करते? ऑप्शन क्या था बच्चों के पास? 15 दिन के बाद एग्जाम है। आप सीबीटी 2 में सिर्फ आप अपने बोले हुए 5 से 6 गुना बच्चे भी आपने पूरे नहीं लिए हैं, उनका आप एग्जाम करवाने वाले हो। हमने अपनी बहुत ही पीसफुली अपनी बात रखने की ट्विटर पे कोशिश की सर। 9 मिलियन ट्वीट हुए थे सर, कम नहीं होते सर, 9 मिलियन ट्वीट। आपने 9 मिलियन ट्वीट को भी बिल्कुल नकार दिया कि ये सब तो हमारे अगेंस्ट है। सर 2 बच्चा अगेंस्ट हो सकता है, 10 बच्चा अगेंस्ट हो सकता है, 20 बच्चा अगेंस्ट हो सकता है, लेकिन 9 मिलियन ट्वीट को आपने नजरअंदाज कर दिया। इतना तो सारा, इतना नजरअंदाज तो 90 लाख मतलब लोगों का तो अंग्रेजों ने भी नजरअंदाज नहीं किया होगा जिस तरीके से आप कर रहे हैं। बच्चों के पास आपने ऑप्शन क्या छोड़ा था सर? अगर आप ऑनलाइन प्रोटेस्ट में ही डिमांड कर लेते, कुछ आप अपने नोटिफिकेशन में, जिस तरीके से कल आपने ग्रुप डी के नोटिफिकेशन में अमेंडमेंट कर दिया, तो जब आप 3 साल पुराने किसी नोटिफिकेशन में अपनी तरीके से आप मॉडिफाई करके कुछ ना बोला हुआ पॉइंट आप डाल के सीबीटी 2 करवाने की बातें कर रहे हैं, और तो आप सीबीटी 1 के रिजल्ट को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं आप? और क्या आपकी हिस्ट्री नहीं रही है कि आपकी मॉडिफाई करने की? सर आपने एएलपी का नोटिफिकेशन भी, आपने उसका रिजल्ट भी आपने रिवाइज किया था, और ग्रुप डी में ये कहां से आ गया सीबीटी 2? इस चीज को कोई बच्चा डाइजेस्ट नहीं करने वाला है। हम सब टीचर्स नहीं चाहते थे कि ऑफलाइन प्रोटेस्ट हो, लेकिन आपने मजबूर किया बच्चों को। कल हजारों बच्चे खाली भूखे पेट बैठे थे पटना के स्टेशन पर, और सिर्फ पटना वाले ही बच्चे क्यों, आप इलाहाबाद जोन वाले बच्चे। सर हम नहीं बच्चों को उकसा रहे हैं कि आप ऑफलाइन प्रोटेस्ट करो, बच्चा अपनी मर्जी से कर रहा है, लेकिन हम बच्चों के साथ आएंगे सर। आपने बच्चों के साथ गलत किया है, चाहे कोई भी टीचर हो। मैं अगर बोलूं तो आज कल मेरी खान सर से भी बात हुई है, एसके झा सर से बात हुई है, और हम लोगों ने कम से कम 2-2.5 घंटे बात की थी कि अब हम बच्चों के यहां पर बच्चों के बारे में हम इतने दिन से सोच रहे थे। बच्चा जब उतर गया है अब, और क्या अनवांटेड डिमांड कर रहा है, उसे बिहार पुलिस इतनी भयंकर तरीके से पीट रही है वो बच्चा। उसके पेरेंट्स जब बच्चों का वीडियो देख रहे होंगे तो कैसा लग रहा होगा उन्हें। वो आपसे कुछ अलग चीज डिमांड नहीं कर रहे हैं सर। जो आपने अपने नोटिफिकेशन में बोला, उसी नोटिफिकेशन के हिसाब से वो ये भी नहीं कह रहे हमारी वैकेंसी बढ़ा दो, कम कर दो। आपने 3 साल तक उन बच्चों को भ्रम में रखा, उनको भ्रमित करके रखा कि आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। 2019 का एग्जामिनेशन हम 2022 तक नहीं करवा पा रहे हैं। आपने ग्रुप डी का सीबीटी 1 नहीं करवाया, और अब सीबीटी 2 का झांसा 20 दिन पहले नोटिफिकेशन डाल देते हैं कि सीबीटी 2 का एग्जाम होगा। सर कैसा न्याय है? आप अपनी बात पे तो रहिए। आपने कम से कम 20 लोगों को यहां पर रख रखा है ये बोलने के लिए, बार बार आते हैं इंटरव्यू देने के लिए, आपके 20 लोग आते हैं बार बार कि हमने ये बोला था, हमने वो बोला था। ये गलत है सर। आपको बच्चों की डिमांड मांगनी पड़ेगी। जो भी बच्चा यहां पर, कुछ अलग अनवांटेड डिमांड नहीं है हमारे बच्चों की। ये बहुत सीधे साधे बच्चे हैं, बिल्कुल गरीब खानदान से बिलोंग करने वाले बच्चे हैं, जो 3 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं। अब हमसे उनका दुख नहीं देखा जाता है।
आपको उनकी सुननी ही पड़ेगी, क्योंकि बच्चों में बहुत आक्रोश है। फिर मत बोलिएगा कि कुछ बच्चों ने गलत कर दिया है। शांतिपूर्वक तरीके से बच्चा कर रहा है, और बच्चों जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनसे मैं कुछ बातें बोलना चाहूंगी। एक तो कोई बच्चा ट्रेन व्रेन के आगे आकर कोई वीडियो बनाने की, कोई हीरो बनने की जरूरत नहीं है। बहुत ढंग से, बहुत कामली आपको प्रोटेस्ट करना है। पॉइंट नंबर 1 ये है कि आप बिल्कुल भी, कोई बच्चा, कल मैंने एक वीडियो देखा था, कुछ बच्चे ट्रेन के आगे कूद रहे हैं, ये सब सरासर गलत है। कोई भी बच्चा किसी भी तरीके से किसी ट्रेन व्रेन के आगे आने की जरूरत नहीं है। आप अपना अच्छे से सेंस में रहकर इस प्रोटेस्ट को अच्छे तरीके से करिए। पॉइंट नंबर 2, जो बच्चे वहां पर डिजिटल प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो कभी भी किसी के अगर कोई ऐसा कोई